कहोगे कि ये दोष है, तो दोष उसके भीतर आ जाते हैं। इसलिए चिंतन हमेशा, अपने मन का स्वभाव ऐसा नहीं चाहिए, अपना चिंतन, निरंतर चिंतन परमात्मा का, अपने मन को ईश्वर के चिंतन में लगाओ, तो चिंतन कभी नहीं होना चाहिए। सावधान रहो हमेशा। दुष्कृति 4 प्रकार के, मूढ़ा, माया ज्ञान, आश्रय भाव से आश्रिता, ये सब दुष्कृति हैं। और दुष्कृति मेरे शरण में नहीं आ सकते हैं। पहली बात है मूढ़ा, मूढ़ लोग कौन है? वो लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। मूढ़, ज्ञानी पुरुष का अपोजिट मूढ़। मूढ़ वो है जो मोहग्रस्त है, मोह से ग्रस्त है, तो मूढ़ है। जिसका चित्त जो है वैचित्त हो गया, विपरीत दिशा में चित्त, और चित्त विपरीत हो गया है, तो जड़ को ही चेतन समझ रहा है, चेतन को ही जड़ समझता है, आनंद को दुख समझता है, परिपूर्ण को परिच्छन समझता है, आत्मा को अन्य समझता है। यही मोह है महाराज, यही मोह है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनकी जोत से आंख में, कान में, नाक में, त्वचा में, जीभ में, दिल में, दिमाग में, सारी ज्योत उसकी ज्योत से जो चेतन हो रही है, उसकी ज्योति है। उसकी ज्योत से शब्द स्पर्श रूप गंध सुख दुख राग द्वेष जागरण सुप्ति, इसका ज्ञान हो रहा है। वही तरंगामान हो रहा है, उसकी उपाधि से तरंगामान हो रहा है, उसकी अखंड ज्योति, स्वयं प्रकाश ज्योति उसकी। तो उस ज्योतिमान को जड़ समझ लेना, दुख रूप समझना, यही मूर्ता है। और संसार में फंसा हुआ कौन है? जो मूल है, जो भटका हुआ है, निर्मूल हो गया है, चिंतित मूल हो गया है। निर्मूल हो गया मतलब दिशा को नहीं समझता है। मूढ़ो न जाना में बसने वाला है, अटकने वाला जो जीव है, संसार में भटक गया है। जो इंसान संसार में भटक गया है, ईश्वर को नहीं पहचान सकता है, तो तुम दूसरा ही समझ रहा है। दुख को सुख समझ रहा है, जड़ को चेतन समझ रहा है, मरने वाले को अमृत समझ रहा है। ये तो मूर्ता है। तो मूर्ता के कारण ही मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर पाता है। ये मूर्ता ज्ञान के विपरीत है महाराज। और दूसरा है मूढ़ो नराधमा, नराधम भगवान का भजन नहीं कर सकते। अधमी, नराधम माने अधमी है, अधमी है। राम दुष्ट है क्रूरान संसारे नराधमा, छिपाम मजस्रा सुबान आसु से भी अनुसु। भगवान उसके ऊपर नाराज है। वो कहते हैं कि हम बारंबार उसको आचुर्यों में डालेंगे। जो दूसरे के द्वेष करने वाला है, दुष्ट, वो क्रूर है, दूसरों की हिंसा करने वाले, भगवान कहते हैं उनको नीच लड़का दे योनि में। तो जो राग द्वेष, जो दूसरों से राग द्वेष करते हैं, वो नराधम है, मूढ़ है। वो नराधम है और मूढ़ अज्ञानी है। तो 4 प्रकार के जो भक्त बताए उनके, ये विपरीत है उनके। तो ज्ञानी के विपरीत कौन है? मूढ़। ज्ञानी नहीं, मूढ़ है। तो नराधम है, नराधम है जो आर्थ के विपरीत है।
द्वेषी भी है, वो द्वेषी है। उसका स्वभाव जिसका स्वभाव जिससे किया जाता है उसका नुकसान नहीं, खुद को नुकसान करता है। द्वेष का स्वभाव है कि वो पहले अपने गले को जलाएगा, तब सामने वाले के गले को जलाएगा। ये द्वेष का स्वभाव है महाराज। पहले अपने गले को जलाएगा। तो जिसके गले में जलन होती है उसका घर चलता है, जिसके चित्त में द्वेष आता है। तो द्वेष पहले अपने को जलाता है। तो द्वेष जब चित्त में आता है तो नर नहीं, वो नराधम हो जाता है। तो मनुष्य दुखी इसलिए हो रहा है कि वो भगवान को भूल करके भटक गया है, नराधम हो गया है। तो जो दुख देने वाला है उसको नष्ट करने का उपाय सोचो। दुख से बचने वाला, दुख से बचने का उपाय क्या है? दुख से बचने का उपाय है कि दुख देने वाले को नाश कर दो। तो भक्त जो होता है वो आज आने पर, दुख आने पर भगवान का स्मरण करता है, वो भक्त है। और जो नराधम दुष्की नराधम होता है, दुष्कृति होता है, नराधम होता है, तो दुख आने पर ढूंढता है किसने दुख किया, उसका पता बताओ, उसको हम ढेला मारेंगे। इसी का नाम है नराधम। तो ऐसे लोग जो दुनिया में दुख को डबल करे खजाना खोल रहे हैं, वो भगवान का स्मरण नहीं करते, नमाम प्रपद्यन्ते, भगवान का भजन नहीं करेंगे वो भगवान के शरण नहीं हो सकते। माया प्रज्ञान, उनका ज्ञान माया से ढक गया है। माया प्रज्ञान, ज्ञान का अपहरण कर लिया है। समय हो गया यहाँ पे, वाणी को विराम देता हूँ। काम ऐसे थे प्रज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ज्ञान का अपहरण करके दोनों दशा में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय आओ शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। शर्मा जी अभी दिख नहीं रहे हैं हमारे बीच में। आदरणीय संजय भाई हैं जिनकी दिव्य दृष्टि है, उनसे निवेदन कि माइक खोल के हम सभी को कृतार्थ करें। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो पुरुषोत्तम पर ही कुछ दृष्टि डालें। आदरणीय संजय भाई। हाँ, धन्यवाद महोदय। मैं तो अपने आप को मूड जानता हूँ। आप तो बहुत, सभी आप लोग की बातें बहुत सुंदर है। और जैसा कि आपने कहा पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। तो विचार करें आत्म तत्व का, तो एक परम तत्व, एक परम जो आत्म तत्व अर्थात आत्मा का जो परम स्वरूप, जो परम आत्मा, जो निर्गुण निराकार, कारणों का कारण, सर्व प्रकाशक, अक्रिय, परमात्मा कुछ करता नहीं है, सारी शक्ति उसी परमात्मा से आती है, लेकिन परमात्मा स्वयं कुछ नहीं करता है। परमात्मा निर्गुण निराकार, गुणातीत और निर्विशेष, अर्थात वो किसी विशेषता से जुड़ा नहीं है। जैसे कि लहर है, सागर है और जल है, तो इसी तरह से जल, जैसे शुद्ध जल, उसमें कुछ कोई रंग नहीं डाला गया है, जैसे कहेंगे कि लाल पानी या मीठा पानी, निर्विशेष तत्व है, जो वेरी एसेंस जिसको कहें,
तो वो परमात्मा है और वो अव्यक्त है। परमात्मा कहते ही हमको मिक्स नहीं करना चाहिए सबको। परमात्मा, ईश्वर, भगवान, तो इसको हमको तत्वतः जान लेना चाहिए कि परमात्मा अर्थात निर्गुण निराकार, ईश्वर अर्थात सगुण निराकार, अर्थात वही परम तत्व जब अपनी माया को अधिष्ठित करके शासन करता है तो ईश्वर कहलाता है। और वही ईश्वर, वही परमेश्वर, जब उसको हम नाम रूप के रूप में अनुभव करते हैं, अवतार के रूप में अनुभव करते हैं, तब वो वही तत्व भगवान कहलाता है। तो पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? तो पूरे सयति इति पुरुषः, तो एक ही वही परम तत्व जब संपूर्ण ब्रह्मांड जो उनका शरीर है, तो उस शरीर में जो अपने आप को अनुभव करता है वो पुरुषोत्तम। और उसी पुरुषोत्तम के अंश हम सभी पुरुष। पुरुष का अर्थ यहाँ मेल फीमेल नहीं है, अर्थात जितने भी हम सब जीव हैं, हम सभी अध्यात्म की भाषा में पुरुष हैं। और पुरुष और जीव में क्या अंतर है कि जब जब हम योग से जुड़े होते हैं, जब हम योगी होते हैं, तब हम पुरुष कहलाते हैं। अर्थात नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं, अर्थात वही जो परम तत्व है, जब अनेक शरीरों में हम सब अपने आप को अलग अलग अनुभव कर रहे हैं तो हमारी संज्ञा पुरुष होती है और हम योगी हैं। लेकिन जब हम अपने उस परम भाव को भूल करके, अकर्ता भोक्ता भाव को भूल करके जब हम माया से मोहित हो जाते हैं तब हमारी संज्ञा जीव हो जाती है। अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ही परम तत्व परमात्मा भगवान का अकेले मन नहीं लगा, तो उसी परम तत्व ने अपना विस्तार किया। उसने स्वयं ही वो कृष्ण राधा रूप हो गया, अपने बाएं अंग से राधा जी को प्रकट किया। तो तत्वतः कृष्ण और राधा एक ही है। भगवान कृष्ण अगर यदि श्री हैं तो राधा जी जी हैं, और कभी राधा जी श्री हैं तो वो जी हैं, अर्थात एक है, श्री और जी एक है। हमारे नाम में भी देखिए श्री रहता है, फिर बीच में कुछ नाम रहता है, फिर जी रहता है। तो राधा कृष्ण ही है तत्वतः, और बीच में जो नाम है वो टेम्पररी है। और इस प्रकार हमको जानना चाहिए। और भगवान ने बार बार कहा है, भगवान ने न धर्मात्मा बनने को कहा, न तपस्वी बनने को कहा, भगवान ने बार बार कहा योगी भव अर्जुन। और भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात पुरुष और पुरुषोत्तम ये माया रूपी जो खेल है वो खेलने के लिए तैयार है। और खेलने की पहले की स्थिति है कि हम सभी पुरुष हैं, माया रूपी रंगमंच पर खेलने को तैयार है, और हमारा जो अधिपति है, नेता है, वो पुरुष भगवान श्री कृष्ण। और खेल प्रारंभ होते ही पुरुषोत्तम जो है वो ईश्वर हो जाते हैं, मायाधीश हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा अर्थात गुणातीत, पुरुषोत्तम भी गुणातीत, पुरुष भी गुणातीत। लेकिन पुरुषोत्तम भगवान गुणों का संग करते हुए भी, गुणाधीश होते हुए भी गुणों से बंधते नहीं है, इसलिए उनका नाम अच्युत है। लेकिन हम सभी अपनी स्थिति से च्युत हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हम माया से जुड़ते ही भगवान को भूल करके, मायापति को भूल करके भगवान की माया को चाहने लगते हैं, तो हमारी खेल में पराजय होती है। इसलिए भगवान पुनः कह रहे हैं, गीता, रामायण, भागवत सभी ग्रंथों के माध्यम से कर रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम संसार के नहीं हो। यह शरीर संसार का है, शरीर संसार का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है। और जो परमात्मा जब कहते हैं तो परमात्मा में अंश अंशी का भेद नहीं होता, क्योंकि वो एक अद्वैत है, एकम एव अद्वितीयम। तो जहाँ कहीं भी बात आती है कि जीव परमात्मा का अंश है, उसका खंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सूक्ष्म भेद है। तत्वतः जानना चाहिए कि यहाँ परमात्मा से ईश्वर को कहा जा रहा है। तो परमात्मा अर्थात एक अखंड निराकार सत्ता। और कोई कहे कि तुम कौन
को 3 रूप में जानना चाहिए। एक शरीर के स्तर पर, आत्मा अर्थात सेल्फ। जैसे हम बैंक में चेक में सेल्फ लिखते हैं तो बैंक हमारे तस्वीर और हमारे हस्ताक्षर को सेल्फ के रूप में जानता है। तो वो हमारा सबसे छोटा स्वरूप है, क्षणिक स्वरूप है, उपाधि है। जो तो हमें जानना चाहिए देहात्मा अर्थात बॉडी सेल्फ। और भगवान की कृपा से जब हमें यह ज्ञान होता है कि मैं 3.5 हाथ का शरीर मात्र नहीं हूँ, शरीर तो जन्मता है, बढ़ता है, वृद्धावस्था मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन मैं नित्य निरंतर रहता हूँ। भगवान भी कहते हैं दूसरे अध्याय में, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में तू नहीं था, या राजा लोग नहीं थे, या मैं नहीं था, अर्थात हम हरदम रहते हैं। तो यह अध्यात्म में ये बहुत ऊंची छलांग है कि हम शरीर भाव से, देहात्म भाव से अपने को जीवात्म समझे कि मैं जीव हूँ। और उससे जीवात्म से भी ऊपर की स्थिति है कि मैं वही परमात्मा हूँ, अर्थात परमात्मा से एकत्व का अनुभव। अर्थात सारी ज्ञान योग की दृष्टि से सारी सृष्टि का विस्तार मुझसे ही हुआ है। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में मैं ही हूँ। आई एम इन ऑल बीइंग्स आर इन मी। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। और भक्ति योग की दृष्टि से मेरे इष्ट, मेरे भगवान ही सर्वत्र है। यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान को मात्र तीर्थ में और मंदिरों में ही नहीं देखते, भगवान तीर्थ में और मंदिरों में भी जाना बहुत जरूरी है। उससे हमारी एकता भी दिखती है और वहाँ विशेष भाव हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ केवल शुभ भाव होते हैं। तो लेकिन फिर वहां से मंदिर से निकल करके फिर भगवान की जितनी बनाई हुई मूर्तियां हैं, जितने प्राणी पदार्थ है, उसमें हमको भगवान के दर्शन होने चाहिए। सब जगह भगवान दिखने चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुट पानी। अर्थात सर्वत्र भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवाय अन्य कुछ संभव ही नहीं है। सुख आता है तो सुख में भी भगवान है, दुख आता है दुख में भी भगवान है, मित्र के रूप में भी भगवान है, शत्रु के रूप में भी भगवान हमें चेताने आते हैं। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार धन जो कुछ भी है सब भगवत रूप ही है। अर्थात विचार करेंगे तो सत हो चाहे या असत हो, चेतन हो या जड़ हो, सब तत्वतः भगवत रूप ही है। सत सच्चा हम, भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ। जब ये दिव्य दृष्टि हमें हो जाए, सर्वत्र हमें भगवान के दर्शन होने लगे, तो फिर राग द्वेष मिट जाते हैं, फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जिसके लिए कहा है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। हमें वह अविचल योग प्राप्त हो जाता है, जिसकी प्राप्ति होने पर बड़े से बड़ा दुख भी हमें विचलित नहीं कर सकता। जैसे हमें लग रहा है कि हमारा शरीर पिस गया है, तो भी मुझे पता है कि शरीर पिस रहा है, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। तो ऐसा योग हमें प्राप्त हो जाए कि हमें जरा भी दुख नहीं हो, शरीर छूट रहा है तो भी हमें दुख नहीं हो, क्योंकि हम भगवान से साक्षात हमें मिलना होगा। इस तरह का विचार हो, या हमें इससे भी उत्तम हमें देह मिलने वाली है, पुनः ये जो जर्जर शरीर हो गया है तो पुनः मुझे नया शरीर मिलने वाला है। तो जैसे कि पुरानी गाड़ी जर्जर हो गई है, नई मिलने वाली है तो हम दुखी नहीं होते, इसी तरह शरीर छूटने पर भी हमें दुख नहीं होना चाहिए। निरंतर हमें भगवान की स्मृति होनी चाहिए, अविकल्प योग होना चाहिए। जब ये हम जान जाते हैं कि सब कुछ भगवान का ही ऐश्वर्य है और भगवान पिता पितामह प्रपितामह सब कुछ भगवान कृष्ण ही है, सब कुछ भगवान से ही है। जब ये दृष्टि हमें मिल जाती है तब ये अविकल्प योग प्राप्त हो जाता है, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हरिओम। बहुत बहुत आभार आदरणीय संजय जी, आपकी वास्तव में दिव्य संजय दृष्टि जी है। एक प्रश्न मेरा, संजय जी एक प्रश्न मेरा, मृत्यु समय दुख होता है वो किसको? मृत्यु समय आ रहा है तो दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो दुख का निवारण कैसे हो? हाँ महोदय, हाँ बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। दुख हमें हो रहा है क्योंकि हमारा देह से तादाद में छूटा नहीं है। क्योंकि देखिए हमने बहुत सत्संग किया, बहुत सुना भी सुनाया भी, लेकिन भीतर से जो इतनी जो शरीर से जो आसक्ति है वो हमारी पूरी तरह छूटी नहीं है, इसलिए हमें दुख होता है। दुख एकदम
चाहिए, जैसे वो नारियल होता है ना, इसीलिए नारियल को शुभ कहते हैं। नारियल में जो वो गिरी चिपकी हुई रहती है, वो आसक्ति रहती है। आ, तो वो आसक्ति धीरे 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 हमारी स्थिति ये होनी चाहिए कि शरीर में हम हैं, जैसे वो गिरी हो जाती है, गोला बन जाता है भीतर में। ऊपर से तो शरीर है लेकिन भीतर में गोला अलग हो गया है। इसी तरह हम अनुभव करें कि जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, भूख प्यास लगती है वह प्राण मैं नहीं हूँ, कष्ट और आराम का अनुभव होता है वह स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, जिसको सुख दुख होता है वह मन मैं नहीं हूँ, जो मान अपमान का अनुभव करती है वो बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं इन सबको देखने वाला हूँ। तो ये अविचल योग हमें प्राप्त हो जाना चाहिए और ये भगवत कृपा से ही संभव है। खूब हम भगवान से प्रार्थना करें कि क्यों नहीं हो रहा है, हम इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो जो करुण पुकार होती है, जो भीतर की जो प्यास होती है एकदम, जिसको कहते हैं ना कि वो सिर को पानी में डुबो दिया तो कैसी छटपटाहट होती है, तो वैसी अगर छटपटाहट हो कि हमें उस तत्व का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो वो तत्व तत्काल उसका अनुभव हो सकता है कि वास्तव में वो तत्व नित्य प्राप्त है, वो अप्राप्त है ही नहीं। वो तत्व तो इस तरह से प्राप्त है जैसे लहर सागर को प्राप्त है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्व समर्थ भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको अपने से अलग कर सके, लेकिन हमें दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। धन्यवाद महोदय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत साधुवाद। तादात्म्य ही दुख का कारण है, स्थूल से सूक्ष्म तादात्म्य दुख का कारण है। बहुत सुंदर। आवा माता जी, राधे राधे। हाँ, बीके शर्मा जी को सुन नहीं पाए, कुछ कहिए। हाँ बिल्कुल। बढ़िया। नहीं, मैं कह रहा हूँ होता क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस बात का ज्ञान तो हो जाता है। उपनिषद में आता है कि जीव नाम की तो चीज ही नहीं है। ब्रह्म ने जब शरीर में प्रवेश किया, अहम बुद्धि और उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है वो जीव कहलाया। है तो ब्रह्म ही। जैसे उसने अहम बुद्धि के साथ तादात्म्य किया, उपाधि से युक्त हुआ, तो वही ब्रह्म जीव बन गया। तो अविद्या उपाधि कारण जीव है, माया उपाधि कारण ईश्वर है, उपाधि रहित ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही उपाधियों के कारण माया उपाधि से ईश्वर बना, सृष्टि की रचना हुई माया ने की, अविद्या उपाधि से जीव बना। तो जैसे जैसे अविद्या उसकी दूर होती है, अज्ञान दूर होता है, तो उसका जीव भाव निवृत्त हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा अपने वास्तविक स्वरूप का। लेकिन जो मृत्यु की बात है, तो मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, तो जो वृत्ति बनती है, तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि अलग अलग बहुत सारी वृत्तियां बताई है ऐत्रेय उपनिषद में, भाष्य में। तो एक वृत्ति बताई है जो रोग से रिलेटेड वृत्ति है। मतलब जो रोग होता है, बीमारी होती है, तो कैसा भी व्यक्ति हो, उसके अंदर एक वृत्ति बनती है रोग से कि मेरे शरीर में ये रोग है। तो जो उसको जीव या जू करके कुछ नाम दिया है उस वृत्ति का। तो उस वृत्ति को बोलते हैं, वृत्ति तो बनेगी, अंतःकरण में वृत्तियां बनेंगी, सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, रोग से संबंधित वृत्ति कि मुझे ये बीमारी है, दांत में दर्द है। तो कैसा भी आप ध्यान लगाओ तो ध्यान नहीं लगा जब तक दांत का दर्द ठीक ना हो जाए। या मान लो कहीं शरीर में दर्द है, बेचैनी है, तो मन आपका शांत नहीं हो सकता, कितना ही आप उस स्थिति में हैं। जब तक कई चीजें ऐसी हैं बीमारी जो जब तक वो दब ना जाए तब तक आपका मन शांत नहीं होता। कई ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा बेचैन नहीं करती, उस बीमारी को आदमी देखे और अपना लगा रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन वृत्तियां, चूंकि प्रकृति का शरीर है तो वृत्तियां बनेंगी, वो साक्षी भाव से देखेगा। और उस वृत्ति, चूंकि शरीर में उसकी स्थिति है, शरीर में है इस वक्त जीव, तो उस शरीर में रहता हुआ वृत्तियों से थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन उसे ज्ञान बना रहता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, मैं इसका साक्षी भाव हूँ। ये जो रोग है स्थूल शरीर को, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी स्थूल शरीर में चूंकि वो बैठा हुआ है, तो स्थूल शरीर में जो बीमारी है, अब
पानी नहीं पिया जा रहा, कैंसर है, दर्द बहुत भयंकर है, तो कितना भी ज्ञानी हो तो प्रभावित होता है। तो उस केस में मृत्यु के समय उसको ये आभास रहता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ, दर्द शरीर में हो रहा है, मतलब इस स्थिति में रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा महसूस तो करता है कि ये चीज हो रही है। मैं कह रहा हूँ उन्होंने लिखा है कि ये वृत्तियां जो हैं, तो वृत्ति का भी साक्षी बन जाता है, लेकिन रहता है कि वृत्तियां तो आएंगी, वृत्ति रहित अवस्था, तो वृत्ति तो उत्पन्न हो जाएगी, मन में आएगी, बीमारी है तो रोग की बीमारी की वृत्ति का नाम लेना, बहुत सारी वृत्तियां बताएंगी। तो मेरा मतलब है कि ज्ञान होने से ये उसको अपनी स्वरूप का बोध तो हो जाता है और उसका अनुभव भी हो जाता है, और मैं जीव नाम की कोई चीज ही नहीं, ये वो अच्छी तरह जानता है कि जीव तो अज्ञान से है, जब उपाधियों से। जैसे अभी आज बात हो रही थी कि जो गजेंद्र स्तुति है, तो गजेंद्र स्तुति का जो अंतिम श्लोक है भागवत में, उसमें लिखा आपकी माया अहम बुद्धि से, आपकी माया अहम बुद्धि ने आत्मा के स्वरूप को ढक रखा है, जिससे मुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा, गजेंद्र बोलते हैं। तो वो कहते हैं जो ये अहम बुद्धि है ये आपकी माया है, तो जैसी अहम बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न होती है मैं, तो वो मैं जो है वो भगवान की माँ है, उस मैं के साथ ही ये पूरी सृष्टि फिर उत्पन्न हो जाती है, शरीर भी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब अहम के मैं के साथ है। तो जैसी अहम बुद्धि का नाश होता है, अहम बुद्धि के साथ तादात्म्य कम होता है, मतलब शरीर के साथ तादात्म्य, जब अहम के साथ तादात्म्य, शरीर के साथ भी तादात्म्य, अहम से तो जब तक अहंता है, अहंता समाप्त होती है, निर्ममो निरंकार आती है, या ममता समाप्त कर तो अहंता समाप्त होती है। तो अहम भाव जब तक बना हुआ है, अहम बुद्धि को उसने माया कहा, बहुत अच्छा विशेषण, और भी माया शब्द को अविद्या भी कहा है, वो भी है। तो मेरा मतलब है जो अहंता है वो नाश होती है ज्ञान से। वहाँ किसी किताब में अहम माया की जगह वहाँ अविद्या शब्द इस्तेमाल किया, गीता प्रेस तो माया शब्द इस्तेमाल किया, आपकी माया अहम बुद्धि से, अहम बुद्धि ने आत्मा के स्वरूप को ढक रखा है। तो आत्मा का स्वरूप ढक जाता है जब अहम के साथ तादात्म्य हो जाता है, और अहम के साथ तादात्म्य होते ही सूक्ष्म शरीर की मन बुद्धि इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, संसार, संसार का सारा, इन सब के साथ तादात्म्य। तो जैसे जैसे ज्ञान में स्थिति दृढ़ होती जाती है, तो वैसे वैसे ये धीरे धीरे, लेकिन वो निधिध्यासन और उसका समय और बार बार ही में चिंतन करे, तो वो जीव तो तब बना हुआ है। तो मृत्यु किसकी हो रही? स्थूल शरीर की, तो न सूक्ष्म शरीर की मृत्यु हो रही, तो वो तो सूक्ष्म शरीर उसके साथ घूम रहा है, जब तक उसके अहम बुद्धि के साथ तादात्म्य, तब तक सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहेगा, या वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा। शंकर भाष्य में लिखते हैं 15वें इस अध्याय में, द्वाविमो पुरुषो लोके में, भाष्य में, कि ये जो अक्षर है तो अविनाशी, लेकिन अक्षर जो है क्षर की उत्पत्ति का बीज है, मतलब क्षर जो उत्पन्न होता है वो अक्षर उसका कारण है। कारण क्यों है? क्योंकि जब अक्षर जो अविनाशी है, उसने जो सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य किया, और सूक्ष्म शरीर के साथ करने, सूक्ष्म शरीर को जब निकला शरीर से, तो उसको किसी स्थूल शरीर की जरूरत है, क्योंकि बिना स्थूल शरीर के वो रहेगा नहीं। तो स्थूल शरीर मिला जो क्षर है, नाशवान है, तो स्थूल शरीर किसकी वजह से मिला? अक्षर की अविद्या के कारण। तो जब तक अक्षर अविद्या में, अज्ञान से मोहित है, अज्ञान है, मोह है, अविद्या है, तब तक वो क्षर शरीर को ग्रहण करता है। क्षर का जो उत्पत्ति है वो केवल अक्षर की अविद्या के कारण है। अक्षर ने चूंकि क्षर के साथ संबंध बना लिया, तादात्म्य बना लिया, तो अक्षर को उसको कहा है कि बीज है, और इसी ने संसार को धारण कर रखा है। अदरवाइज संसार की सत्ता है ही नहीं, संसार को सत्ता अक्षर ने दे रखी है, क्षर को साथ तादात्म्य करने के बाद। तभी भगवान कहते हैं मैं अक्षर से उत्तम, चूंकि इसने क्षर के साथ संबंध बनाया, मेरा क्षर के साथ संबंध नहीं है। तो उस केस में धीरे धीरे इन चीजों में चिंतन करते करते, और अगर थोड़ा व्यक्ति विचार करता रहे, तो वो स्थिति आ जाती है। लेकिन वृत्ति, बीमारी, दुख, ये तो है प्रारब्ध में जो लिखा है, उतना भोगना है। तो वो सोचता है मुझे भोग के समाप्त करने हैं, तो वृत्तियां आएंगी, लेकिन वृत्ति वो कभी साक्षी भाव से देखेगा, कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी देखेगा मेरा कोई ऐसा कर्म था जो दुखाकार वृत्ति के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये भोग के समाप्त होना, वो थोड़ा प्रभावित कम होता है, मतलब कम समय के लिए होता है, फिर जल्दी उस वृत्ति से बाहर निकल जाता है। मतलब प्रभावित भी होगा तो उसका उपचार करेगा, क्योंकि मुझे इसका कोई देखभाल करनी है, कोई इसको ठीक ठाक करना है, तो मतलब तो वो एक उसका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। जय श्री कृष्ण।
शर्मा जी की स्थिति ऐसी भी तो आती है कि दुख होते हुए दुख का भान नहीं, दुख है लेकिन दुख का भान महसूस नहीं हो रहा है। उंगलियों पर गिनने लायक कुछ सन्यासी हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया, बिना एनेस्थीसिया के कराया, और कुछ समाधि अवस्था में ऑपरेशन थिएटर पर लेट गए कि भाई मुझे आप कोई कष्ट भी नहीं हो रहा, मतलब उन्हें दुख की अनुभूति में। लेकिन कितने लोग हैं सारा सोचिए, मुश्किल से उंगलियों पर गिनने लायक कुछ ऐसे लोग हैं, और अब तो शायद और भी कम हो गए, वो थे ऐसे, मतलब लोग रहे हैं ऐसे। अब रामकृष्ण परमहंस देखो पानी नहीं पी सकते थे, गले का कैंसर था, और फिर भी वो प्रसन्न चित्त रहे। मतलब वो अवस्था हो गई खाना तो बंद हो गया, पानी पीने में उन्हें कष्ट होने लगा था, और माँ के साथ डायरेक्ट उनका संबंध भी था, वापस में बात करने की तरह। तो मेरा मतलब है कई बार मतलब वो ज्यादा उससे दुखी नहीं थे, उन्हें पता था कि माँ ने भी कहा कि अगर तू इसको इस बार भोग के समाप्त नहीं करेगा तो एक जन्म और लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए। तो इस जो कष्ट है या पाप है किसी जन्म का, इसको भोग के समाप्त कर दे तो तू मुक्त हो जाएगा। तो वो बिल्कुल प्रसन्न ही रहते, मतलब अंत में प्रसन्न ही रहे। तो ये लेकिन एक अवस्था ऐसी भी तो है शर्मा जी कि जैसे एकाग्रता जितनी गहन होती जाएगी उतनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, तो वहां फिर दुख नाम की चीज नहीं रहती, दुख नाम की चीज वहां नहीं रहती, ऐसा मेरा ख्याल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारा शरीर में जब कष्ट होता है ना बहुत ज्यादा, मतलब तो वो शरीर का जो बीमार ध्यानी तो और क्या है, मतलब समाधि टाइप की किसी को बहुत ज्यादा हो तो समाधि में बैठा है बिल्कुल, शरीर से अपने आप में शरीर से रहता हुआ शरीर से अलग है। मेरा मतलब है, इस वाले उसमें थोड़ा सा बहुत कम है, लेकिन ज्ञानी है इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो जानते मैं शरीर से अलग हूँ, तो उस वृत्ति के रहते हुए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। मतलब वृत्ति अगर आएगी भी कोई बीमारी की या किसी की, तो उपचार करके उसका पहले उपचार ही करेंगे, और ये तो आया भी शास्त्र में उपचार करना चाहिए। उसके बाद भी रहता है तो कहेंगे अब प्रारब्ध है इसको भोग के समाप्त करूं। तो भगवान के चिंतन में रहते हैं, मतलब चिंतन उनका जो है वो इस बीमारी का या शरीर का इसका नहीं करते। मतलब कहते हैं कि चलो है ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाए शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट कर रही है, जहाँ बिल्कुल बैठना मुश्किल हो गया, आसान है वहाँ बड़ी मुश्किल। एग्जाम्पल दिया शर्मा जी कि राजा की सभा ही निकल गई, लेकिन वो बाण बनाने वाले को भी पता नहीं पड़ा कहाँ चली गई, कानों से सामने कानों से बचते हुए। नहीं, ये तो बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि इतना मन एकाग्र हो क्या पता, लेकिन मैं बीमारी की बात जो कर रहा हूँ कि जब शरीर में ऐसी कोई बीमारी किसी की लग जाए जहाँ बहुत ज्यादा कष्ट वाली बीमारी है, वहां जो वृत्ति है उसको बिल्कुल शून्य कर देना और ध्यान में स्थित हो जाना, वो थोड़ी स्थिति बहुत विलक्षण टाइप की है। कई बार हालांकि कहते हैं ज्ञानी को मृत्यु के समय बिल्कुल कष्ट नहीं होता, और अज्ञानी को मृत्यु के समय चूंकि प्राण निकलते हैं, तो जैसे अभी नारियल की बात हो रही थी, वो पहले ही समझता है कि मैं इनसे अलग हूँ, तो बाकी को लगता है कि इतने बिच्छू का जो कष्ट है वो होता है। तो ज्ञानी को इसलिए उनका वो पहले ही उस स्वरूप में बैठा हुआ, उसको पता मैं तो इस शरीर से अलग ही हूँ। तो शरीर के साथ जिसकी आसक्ति नहीं है, तो उसको प्राण निकलने में, प्राण जब बाहर निकलते हैं शरीर से, कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो प्राण के साथ ही उसका तादात्म्य नहीं है, वो जानता है कि प्राण से अलग हूँ। जो ये कहता है ये मैं शरीर हूँ, शरीर भाव में बिल्कुल स्थित है, वहां जब निकलता है तब उसको कष्ट होता है। तो उसने तो अपने आप को उनके साथ जोड़ रखा है ना। तो ज्ञानी को उस पर कष्ट नहीं होता, बड़े शांति के साथ प्राण उत्कर्म भी नहीं करते तब भी उस स्थिति में रहता है, और उस भाव में अंतिम समय में उसको ज्ञान आ जाए कि मेरा अंतिम समय है, और उस अवस्था में आ जाए कि भाई मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, जीव भाव तो कुछ है ही नहीं, ना मेरा सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर। इस भाव का चिंतन मनन होकर ब्रह्म चिंतन या ब्रह्माकार वृत्ति बनता हुआ निकल जाए, तो मुझे नहीं लगता जितना बुद्धि सूक्ष्म होगी उतनी वो व्यापक होगी, आप जानते हैं, और जितनी व्यापक होगी उतना ही वो सूक्ष्म होगी, उतना ही ये दर्द भी सूक्ष्म हो जाएगा, दुख भी सूक्ष्म हो जाएगा।
भाई सूक्ष्म कोई सूक्ष्म काटता है कि नहीं काटता है? हाँ, लोहा से लोहा कटता है, ये आप जानते हैं। तो अब जितनी जैसे ये सूक्ष्म थे, होगी तो ये उसको कथावाचक जो थे काटेगा। अयोध्या हैं? वाले, क्या नाम था इनका, हाँ जी। राम किंकर जी। तो इनको कैंसर हुआ तो वहां ले गए बॉम्बे के टाटा अस्पताल में। तो उन्होंने, इनको आभास हो गया कि मेरा अब समय बहुत कम है, तो अपने शिष्यों से कहने लगे मुझे तुम अयोध्या ले जाओ वापस। होश में थे तो अयोध्या वापस लाई बाई एयर इनको। फिर वहाँ इन्होंने कहा सब नदियों का जल लाओ, गंगोत्री यमुनोत्री से काफी लोग को लाए। उन्होंने जल का सेवन करते करते धीरे धीरे अपने प्राणों को शांत किया, प्राण छोड़े। तो उस केस में उनको कष्ट, वो कहते हैं था उन्हें, लेकिन बहुत ज्यादा कष्ट नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि अनुभूति हुई तो बड़ी शांति से, मतलब बड़े आनंद की स्थिति में उन्होंने प्राण छोड़े हैं। तो मूल बात यही है समाज में, तो प्रैक्टिकल यही बात है कि जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतनी वो व्यापक हो जाएगी, व्यापक हो जाए, और जितनी व्यापक होगी उतना वो दर्द का पता ही नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो देहात्मा उतना ही वो छूटेगा, उतनी स्थिति परसेंटेज में उसका देहात्मा छूटेगा। जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतना ही व्यक्ति अशांत होंगी, उतना ही देहात्मा छूटेगा। और देहात्मा भी ये दुख का कारण है। सही बात। अब गरुण जी को जब लक्ष्मण बेहोश हो गए सांप ने, और भगवान राम को भी बंधन में डाल दिया रावण ने, तो हनुमान जी गरुण को लाए। तो गरुण देख के परेशान हो गए। ये लक्ष्मण वाले केस में भगवान राम को देख के कि वो इतने परेशान है, आंखों में आंसू आ रहा है, तो कहते हैं ये ब्रह्म कैसे हैं, जबकि विष्णु भगवान की सवारी है गरुण। जब काकभूषण कहते हैं कि मैं ही चिंता में पड़ गया। तो कई बार क्या होता, व्यवहारिक पक्ष पे और उसमें दोनों में थोड़ा सा, कई बार वो जानता है अंदर से कि मैं ये नहीं हूँ, फिर भी कई बार व्यवहार में आते हुए व्यवहारिक पक्ष की बात नहीं कर रहे, वो तो हम कहाँ स्थिति में बात कर रहे हैं, वो देखो। नहीं वो तो ठीक है, बात कर रहे हैं, वो देखो। वो एक दृष्टांत है, वो अलग है। मतलब किसकी क्या स्थिति है, देखो किसी के साथ कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, सबकी स्थिति अपनी अलग है। लेकिन ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, और ज्ञानी का चूंकि वो बुद्धि के साथ ही तादाद नहीं रखता, वो तो किसी के साथ तादाद नहीं रखता, ना शरीर के साथ, ना, ये पूरी तरह ज्ञान है कि मैं जीव हुई नहीं। अहम बुद्धि, पूरी अहमता ही समाप्त हो जाती ना, ममता नहीं रहती उसके अंदर शरीर के साथ। वो बस खाली कष्ट की बात कर रहा था, बाकी उसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई ऐसी बीमारी जो बहुत कष्टदायक है उसमें परेशान, तो उसमें वृत्ति का मत करो, बाकी तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं। तादाद जैसे जैसे तादाद समाप्त हो गया, बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, कष्ट कम होता जाएगा, चला जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भजन सुनाइए। जय श्री कृष्ण। आजकल पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम का स्मरण करना अच्छा होता है, तो जो कुछ थोड़े बहुत है इस भजन में, नाम मुनि को बोलते हैं। गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो चाहे गोपाल बोलो, बंशीधर बोलो चाहे ब्रजबाला बोलो, गिरधारी बनवारी कान्हा कन्हैया, नंदलाला गोपाला मोहन कन्हैया, नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बांके बिहारी, गोविंदा गिरधर केशव माधव श्याम मुरारी, नटवर नटनागर गिरधारी, हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि 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 नाम जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज। देवकी नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके स्वामी अंतर्या पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मनमोहन तेरी मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, बंसी बजैया रास रचैया। तारन हार मेरे तुम ही खिवैया, तारन हार मेरे तुम ही खिवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज। देवकी नंदन तुमको बंधन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके स्वामी अंतर्यामी सब पूर्ण कीजिए काज। लीला अपरंपार तेरी तू माखन चोर कहाए। लीला अपरंपार तेरी तू माखन चोर कहाए। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगाए। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगाए। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला। मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में सब नाचे ताता तैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर वंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।